और अब आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक खबर बता देते हैं। यूपी की राजनीति में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद आज थोड़ा और बढ़ गया। आज बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता सदन बनाया। पहली बार केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का नेता बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन तब भी बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया था। अब विधान परिषद में नेता सदन बनाकर बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य का कद और बढ़ा दिया है। अप्रैल 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यूपी विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य के नेता बनने से पहले यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सदन के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफा देने के चंद घंटे बाद ही केशव प्रसाद मौर्य को यूपी विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वतंत्र देव सिंह को 20 मई 2022 को यूपी विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ की पसंद थे। स्वतंत्र देव सिंह को यूपी विधान परिषद में सदन का नेता बनाने से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो गए। यूपी कैबिनेट की वरिष्ठता के क्रम में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम होने के नाते स्वतंत्र देव सिंह से वरिष्ठ हैं। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद का नेता बनाना डिप्टी सीएम की वरिष्ठता की अनदेखी थी। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने स्वतंत्र देव सिंह की नियुक्ति को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अपनी नाराजगी जताई थी। अब स्वतंत्र देव के इस्तीफे और केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन बनाए जाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को नेता बनाकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खास संदेश दिया है। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले को राजनीतिक विश्लेषक सीएम योगी के लिए थोड़ा असहज करने वाला फैसला बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसे कई फैसले हुए हैं जो बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ संगठन के दबाव में हैं। दरअसल चंद दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की सभी इकाइयों को भंग करने का ऐलान किया था। तब कहा गया था कि संगठन के पदाधिकारियों पर वसूली के आरोप लगे हैं। इस संगठन को सीएम योगी ने 2002 में बनाया था। इसको भंग करने का फैसला योगी पर दबाव का नतीजा बताया गया। पिछले ही दिनों यूपी के 75 जिलों को 3 हिस्सों में बांटकर सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 और 25 जिलों में मिशन 2024 की तैयारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। इसे भी सीएम योगी पर दबाव वाला फैसला बताया गया, क्योंकि योगी सीएम है और बीजेपी के स्टार प्रचारक होने के कारण उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें गोरखपुर से चुनाव लड़ाया गया। इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के सीएम फेस को लेकर भी सवाल उठे थे। तब केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मंत्रियों ने कहा था कि बीजेपी के आलाकमान सूबे में सीएम का फैसला करेंगे। इसे भी सीएम योगी पर दबाव बनाने वाला कदम माना गया था।